आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया फार्मर प्रोटेस्ट 2.0, ठीक है, किसान आंदोलन द्वितीय इस बार क्या अलग है, ये पिछले किसान आंदोलन से कैसे अलग है, ये सब हम बात करेंगे। पूरा दिल्ली सील हो गया है, आप समझिए कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हालांकि जो पिछला किसान आंदोलन था वो बहुत बड़ा था, ठीक है, इट वॉज वेरी 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 बिग। ये किसान आंदोलन भी बड़ा है, बट इस बार कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा इस पे नहीं बोल रहे हैं। बट फिर भी आप ये समझिए कि लगभग 250 के करीब जो किसान यूनियंस है, जिसमें किसान मजदूर मोर्चा KMM प्लस संयुक्त किसान मोर्चा SKM, ये वो वाला किसान मोर्चा नहीं है जिन्होंने 2020-2021 राकेश टिकैत वाला, उन्होंने से दूरी बना के रखी, उसमें 500 यूनियंस थे, ये उससे टूटा, ठीक है। और उसके बाद फिर बनाया गया, इसमें 100 यूनियन है और आपका KMM में 100 यूनियन है और SKM में आपका 150 यूनियन के करीब है। तो तकरीबन 250 यूनियन के करीब 25,000 से भी ज्यादा किसान जो हैं, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, ये दिल्ली की तरफ, दिल्ली चलो, ये नारा दिया गया 13 फरवरी को। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर अर्जुन मुंडे, फूड एंड कॉमर्स मिनिस्टर, फूड कंज्यूमर मिनिस्टर पीयूष गोयल, नित्यानंद राय, इन तीनों ने मुलाकात की। चंडीगढ़ में मुलाकात हुई, 2 मुलाकात हुई है। पहली भगवंत मान, दोनों ही भगवंत मान ने कराई, बट पहले में भगवंत मान प्रेजेंट थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, लेकिन सेकेंड जो मीटिंग हुई उसमें प्रेजेंट नहीं थे। कहां थे वो बेसिकली थे, वो हैं अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के साथ। और उसके बाद फिर जो लीडर्स हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल, ये KMM के लीडर हैं, और आप ये समझिए कि इस बार स्टैंड ये है कि 10 किसान जो डेलीगेशन है उनकी तरफ से 10 किसान जो मेन लीडर्स हैं वो मिले थे और कुछ भी कंक्लूसिव नहीं रहा। उन्होंने कहा कि सरकार खाली वादे पे वादे कर रही है, जैसे पिछली बार किया, सरकार बस वक्त मान रही है, कह रही कमेटी बना देंगे, लेकिन हम पहले भी ऐसे बेवकूफ बन चुके हैं। हम इस बार कोई रिजल्ट नहीं निकला बातों में, और हम कल 10 बजे, मतलब आज, ठीक है, आज हम 10 बजे मार्च करेंगे दिल्ली की तरफ। बैरिकेडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग 2,500 के करीब ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, ये सब जो हैं वो आ रही हैं। और अगर आप बैरिकेडिंग देखेंगे तो उसमें कीलों की तारे जो हैं, वो कील और जो हाँ वही तो तारे होती है ना, कटीली तारे, वो सब बिछा दी गई है। तो पूरा बॉर्डर जो है वो सील कर दिया गया है, पूरी दिल्ली सील कर दी गई है। और ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट किया गया, क्योंकि भाई आपको पता ही कि वीकडे है, तो दिल्ली से गाजीपुर से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, जो हरियाणा से आ रहे हैं वहां से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। तो ये सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा जो शानदार एडिक्शन मैनेजमेंट का कोर्स है, आज सिर्फ आज के दिन हमने सेल निकाली है, तो वापस, क्योंकि देखिए अभी हम डे 38 पे आ गए हैं और आपका इस बार पॉर्न एडिक्शन हम सरे से खत्म कर देंगे। तो फटाक से आ जाओ, क्योंकि सिर्फ 350 रुपए का कोर्स हमने निकाला, 75 क्लासेस होंगी इसमें। तो यहां पे किसान जो हैं वो रुकने वाले हैं नहीं, उन्होंने सीधा नारा दिया है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इस बार हरियाणा का थोड़ा सा कम, पिछली बार जितना हरियाणा में जितनी सिक्योरिटी टाइट थी उतनी इस बार सिक्योरिटी टाइट नहीं है। उतना लेवल, उतना बड़ा आंदोलन नहीं, बट बहुत बड़ा आंदोलन तो है भाई। हमारे किसान भाई जो हैं वो अगर दस्तक दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही है। अब आपको पता है कि जो 3 फार्म लॉज हैं, ये सितंबर 2020 में 2020 में इसको पास किया गया था, और इतना बड़ा प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ किसानों द्वारा। 1 साल प्रोटेस्ट चला और सरकार झुक गई सामने। बीजेपी सरकार को, नरेंद्र मोदी को ऑफिशियली कहना पड़ा कि हम तीनों लॉज जो हैं वो वापस लेते हैं। तो ये किसान प्रोटेस्ट 1 था, जिसमें राकेश टिकैत जो है वो सबसे बड़े, और इस बार राकेश टिकैत से दूर है। उन्होंने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान दिया है, बट थोड़ा सा इंटरनली जो है वो डिवीजन है, फैक्शनलिज्म हो रहा है। एक और चीज हमको दिल्ली में देखने को मिल रहा है, हरियाणा में पुलिस और दिल्ली में पुलिस जो है उन्होंने भयानक सिक्योरिटी जो है वो लगा के रखी हुई है, और बॉर्डर को सील किया गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो सके। धारा 144 जो है वो दिल्ली में लगाई गई है। तो आप ये समझिए कि आज रात, मतलब सुबह 10 बजे के बाद चीजें जो हैं वो बिगड़ भी सकती है। हालांकि आपको बता दूं कि जैसे अभी MP में किसानों को उतारा गया, कर्नाटक एक्सप्रेस से कर्नाटक के किसान आ रहे थे, तो बहुत ही विनम्र तरीके से, कोई बल का प्रयोग नहीं किया, उनको उतारा गया, बट वहां पे भी प्रदर्शन हुआ है।
ये इस तरीके की तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। पूरी बैग जो सिंघू बॉर्डर है और ये पूरी जो शंभू अंबाला नेशनल हाईवे वो क्लोज है, बंद है। ऐसी तस्वीरें आपको यहाँ पे आमतौर पे काफ़ी चहल पहल रहती है क्योंकि ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है, बट आज यहाँ पे आप नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको जेसीबी और बाकी बुलडोजर भी आपको देखने को मिलेंगे। डाइवर्जेंस की बात करें तो थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा, ठीक है। कोशिश करें कि आप अवॉइड ही करें, ना ही जाएं। बट हाँ, अगर गाजीपुर से आप इधर आ रहे हो तो ये डाइवर्ट किया गया है, ठीक है। कहां से आप जाएंगे? आप पुश्ता रोड से जाएंगे जो अक्षरधाम होते हुए जाती है, नहीं तो पड़पड़गंज से चले जाइए ये रोड, नहीं तो चौधरी चरण सिंह मार्ग से चले जाइए। बट ये वाले अब गाजीपुर बॉर्डर नहीं आ सकते, ठीक है। तो जो दिल्ली से गाजियाबाद जाते हैं गाजीपुर बॉर्डर से, वो बिल्कुल सील कर दिया गया है, राइट। उसके बाद हरियाणा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अब जो अप्सरा, महाराज, लोनी, समरपुर, सोनिया विहार से हरियाणा आ रहे हैं NH-44 से, उसको भी पूरा डाइवर्ट कर दिया गया है और आप ये रास्ते जो है वो ले सकते हैं, है ना। तो आप इसको आराम से पॉज करके देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए जरूरी रहेगा। फंस जाएंगे तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। डिमांड देख लेते हैं, ठीक है। तो आखिरकार किसान जो है वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं, मेन डिमांड्स उनकी क्या है, सबसे जरूरी बात है। भाई देखो, पिछली बार जो था कि वो तीनों फार्म लॉस को रिपील करें। एक डिमांड तो यह है कि सरकार ने जो वादा किया वो उन्होंने निभाया नहीं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा और सरकार अपने वादे से पलट गई है। इस बार फार्मर जो हैं वो काफी कुछ डिमांड कर रहे हैं केंद्र से और इसका बेसिस जो है वो पिछला वाला ही फार्म लॉ है ना, जो 3 फार्म लॉ है, ठीक है ना। तो कौन है प्रोटैगनिस्ट, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा, लेकिन आपको बता दूं कि संयुक्त किसान मोर्चा ये वो वाला किसान मोर्चा नहीं है, ठीक है। ये अलग हुआ है ना, ये टूटा है अभी पिछले साल ही, है ना। ये अलग है और इसमें तकरीबन 150 के करीब यूनियंस आती हैं। और दूसरा है KMM, है ना, किसान मजदूर। फिर इसमें किसान जो पिछली बार जो है वो किसान मजदूर कमेटी जो एक बनाई गई थी KSMC, उसने आंदोलन में पार्ट नहीं लिया था मतलब एक्टिवली पार्ट नहीं लिया था। इस बार वो इसमें एक्टिवली पार्ट ले रहा है, राइट। तो ये चीज है, तो इट्स अ ब्रेकअवे फैक्शन। अब संयुक्त किसान मोर्चा एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बड़े बड़े लीडर जैसे राकेश टिकैत हो गए, जोगिंदर सिंह उग्रहान हो गए, दर्शन पाल हो गए, बलबीर सिंह राजेवाल हो गए, गुरनाम सिंह चरूनी हो गए, ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें कौन कौन आता है, ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, फिर KMM के फाउंडर सरवन सिंह पंढेर हैं। ये 2 बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने कल 3 जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनसे भी मुलाकात की, ठीक है। और 17 फार्म ऑर्गेनाइजेशन, टोटल 250 के करीब यूनियंस जो हैं इसमें आती है। तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और वैसे भी जब किसान की बात होती है तो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एकजुट हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वो पार्ट नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सपोर्ट नहीं है, हाँ उतना एक्टिव सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब यहां पे दिल्ली चलो आंदोलन जो है वो 13 फरवरी यानी आज से शुरू होगा। राकेश टिकैत का बोलना है कि भैया भारत बंद करो 16 फरवरी को, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इस बार प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं बट थोड़ा सा जैसे उस लेवल पे नहीं हो रहे हैं। ओके, अब डिमांड्स पे फटाफट आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो डिमांड है वो है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सबसे बड़ी डिमांड। जब देखिए पिछला फार्म लॉ जो आया था उसमें क्या था, उसमें जो क्रक्स था, जो 3 फार्म लॉ थे, सबसे जरूरी MSP था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी जो है सरकार MSP पे आपके अनाज जो है वो खरीद लेती है ना। फर्क नहीं पड़ता आपकी कोई फसल फेल होगी या कोई दिक्कत नहीं है, कोई अगर मान लो कि ड्रॉट है कुछ आया, हम MSP पे हम एक सपोर्ट, हम आपके जो भी आपकी फसलें हैं, जो भी आपने उगाया है वो सरकार खरीदती है। 23 क्रॉप्स पे दी जाती है, बट ये व्हीट एंड राइस पे एश्योर्ड है, इसमें दी ही जाएगी, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। गेहूं और चावल तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे आपसे, सरकार इसमें खरीदती है, तभी पूरा देश व्हीट एंड राइस लगाने पे लगा, उगाने पे लगा हुआ है, ठीक है। और राइस एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, खैर अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, इस पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, ठीक है। थोड़ा लेक्चर ही फिर डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन आप ये समझिए कि MSP एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसानों का, क्योंकि उससे इनको अच्छा खासा पैसा मिलता है और उनसे उनको सिक्योरिटी मिलती है ना। भाई आज हम जब भी आप खाना खाएं ना तो हमेशा अपने किसान को थैंक यू करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम खाना खा रहे हैं। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री का ये बहुत जबरदस्त नारा था और बहुत जरूरी नारा था। तो अगर बात करते हैं अभी इस समय, तो MSP मेन मुद्दा है। अब पिछली बार MSP पे ही लड़ गए थे किसान कि सरकार MSP ही हटा देगी और प्राइवेट कंपनीज को ले आएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। और जहां प्राइवेट कंपनीज आती है वहां बर्बादी शुरू हो जाती है।
तो सरकार अपने हाथ को खींचना चाह रही है। अब तो पिछली बार भी यही बोला था कि एमएसपी को लीगल कर दो मेरे भाई, तो इस बार भी यही बोला है कि एमएसपी को के लिए लॉ लेके आइए। आप समझ रहे हैं, आप एमएसपी को लीगल करिए। द मेन डिमांड दिस टाइम व्हिच वाज आल्सो पार्ट नियरली अ डजन डिमांड्स बिसाइड द रिपील ऑफ फार्म लॉज ड्यूरिंग अर्लियर इज द लीगल, ये अंडरलाइन करो, लीगल गारंटी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि आप फिर कोई भी फार्म लॉ लाएं लेकिन हमारा एमएसपी नहीं जाएगा, किसान को उसकी इनकम जो है वो मिलती रहे। तो ये आपको हमको सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो अब आपको पता ही है कि यहां पे जो एपीएमसी है, बहुत चीजें हैं एमएसपी में, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है कि इसमें जो पंजाब और हरियाणा ज्यादातर जो प्रोक्योरमेंट होता है वो यहां से होता है, वेस्टर्न यूपी से होता है, व्हीट एंड राइस पे होता है। अब व्हीट एंड राइस प्रोक्योर करती है तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, पीडीएस के थ्रू वहां पे लोगों को ही बांटा जाता है। ये पूरा चलता है। फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। अब हालांकि वो डब्ल्यूटीओ में एक अलग मुद्दा चल रहा है कि भैया क्या कर रहे हो, क्या फ्री में बांट रहे हो, हमारा क्या होगा, वो एक अलग ही मुद्दा चल रहा है कि जिस तरीके से भारत सब्सिडी दे रहा है वो गलत है ना। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन और वो सब। अब फार्मर चाहते हैं कि भाई एमएसपी, हर क्रॉप पे एमएसपी मिले, सिर्फ व्हीट एंड राइस पे नहीं, 23 के 23 क्रॉप, और डेट वेवर जो बहुत ज्यादा हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा है उसको आप हटाएं, ठीक है, वो आप करें। लेकिन गवर्नमेंट के काफी ज्यादा कंसर्न है जो लीगल गारंटी की बात करें कि जैसे ग्लोबल प्राइसेस, भाई अगर आप लीगल गारंटी दे दोगे तो कैसे आप कंपीट करोगे। बाहर के लोग, अमेरिका है, डब्ल्यूटीओ, हमको पूरी दुनिया से कंपीट करना है तो ऑब्जेक्शन करेंगे, तुरंत ऑब्जेक्शन करेंगे, डब्ल्यूटीओ में मुद्दा उठ जाएगा कि कैसी ट्रेडिंग प्रैक्टिस है भाई ये। साथ ही साथ जो प्रोक्योरमेंट पे सरकार पे प्रेशर आएगा वो अलग, कि अब तो आपको प्रोक्योर करना ही करना है चाहे जो भी हो जाए, है ना। सरकार, देखिए ये प्रोक्योरमेंट जो है ये हमेशा तो चलने वाला है नहीं, एक टाइम पे तो ऐसा होगा ना कि लोग जो है वो ऊपर आएंगे। भाई अभी क्या है, अभी आपको लोगों को गारंटी देनी है, बहुत लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तो एमएसपी मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो है एमएसपी पे सरकार उठाती है, और जो आपने सरकारी दुकानें देखती है वहां से फिर लोगों को ही बहुत ही सस्ते में राशन दे देती है। बट ये कभी ना कभी तो इसको कम करना ही पड़ेगा, तो एक तो गारंटी हो जाएगी है, और उसके बाद फिर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है ना, कि क्या हम इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बाहर जो लोग हैं वहां पे कंसेप्ट नहीं चल रहा है। फिर सेंट्रल एक्सपेंडिचर की हमारे ऊपर, जो सरकार वैसे ही फिस्कल डेफिसिट में है, ठीक है, सरकार का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है, कमाई कम है, खर्चे ज्यादा है, और इससे और ज्यादा खर्चे बढ़ेंगे, तो ये तो हमारे लिए मतलब घूम फिर के हम इसमें फंस जाएंगे। बट यहां पे किसान कह रहे हैं कि भैया आप तो फंस जाओगे, लेकिन किसानों की आप हालत देखो क्या है। आप किसानों के लिए सोचो, हमारी वजह से देश चल रहा है। ड्रॉट आया नहीं है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, एमएस स्वामीनाथन को भी जो है वो भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। एक और मेजर डिमांड है कि आप एमएस स्वामीनाथन कमिटी की जो रिकमेंडेशन है वो तुरंत, अब देखिए मैं इस पे तो मैं एग्री करता हूं कि जो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसको लागू करना चाहिए यहां पे सरकार पे। स्वामीनाथन जो उन्होंने यही बोला था, सबसे मेन रिकमेंडेशन ये थी कि भाई एमएसपी बढ़ा दो कम से कम 50%, जो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, जो भी आपने जितना प्रोड्यूस किया उसका 50% तो आपको एमएसपी कम से कम 50% तो मिले ही मिले। ये ठीक है, ये जरूरी है, क्योंकि इससे जो है वो किसान को और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, बढ़िया चीजें होंगी। बाकी शुगर केन प्राइसेस की भी बात है, इसकी भी गारंटी हमको मिले, इस पे एफएसपी चलता है ना। यहां पे 10,000 की पेंशन जो है वो हर फार्मर को मिले, अगर 60 साल से ऊपर हो जाए वो, आप उसको महीने की 10,000 रुपए दें ताकि कोई दिक्कत ना हो, उसका परिवार जो है वो अच्छे से चलता रहे। फिर उसके बाद लखीमपुर खीरी इंसिडेंट जो हुआ था आपको पता ही है, तो उसमें यहां जो कल्प्रिट था, आपको पता ना कि वो पूरा किसान मतलब गाड़ी से कुचल दिया था, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, है ना। आपने उसको अभी तक जो है वो अरेस्ट नहीं किया है, ये चीज है। तो ये बाकी और भी मैं यहां पे मैंने पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है, जो डिमांड्स हैं पीपीटी में, तो चलो कोई बात नहीं, इतना इंक्लूडेड नहीं है। फुल डेट वेवर्स है कि भाई जो फार्मर्स और लेबरर्स हैं, जो भी उनके ऊपर कर्ज है हटाइए, आप उनको कुछ भी करके आप उनको हटाइए। उसके बाद नेशनल कमीशन बनाए फॉर स्पाइसेस के लिए, स्पाइसेस जैसे चिली जो मिर्चा है या हल्दी है उसके लिए, क्योंकि उसके प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं और उनके किसानों को दिक्कत झेलनी पड़ती है, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर नेशनल कमीशन बनाए जो कि डिसाइड करे, रेगुलेट करे बेसिकली। इसमें भी सरकार की गारंटी फिर मिल जाएगी, मसालों को भी सरकार की गारंटी मिल जाएगी। उसके बाद जो इंडिजीनियस पीपल हैं, ठीक है, जो जैसे मान लीजिए कि पहाड़ पे जो लोग रह रहे हैं, उन्हीं को ही फॉरेस्ट या जो पानी है अधिकार देने चाहिए, 6th शेड्यूल जैसा हिसाब किताब,
ठीक है, कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो वहां पे ट्राइब्स हैं वही देख रेख करते हैं पहाड़ों की। अभी मैं मेघालय गया, गारो खासी जयंतिया, तो मैंने देखा कि बहुत ही जबरदस्त है। तो वैसे ही जो इंडिजिनियस पीपल हैं उनको इनके राइट्स जो है वो मिलने चाहिए। फिर उसके बाद जो केसेस लगाए गए थे वो अभी तक वापस नहीं लिए गए। जो पिछली फार्म लॉ चले थे ना, वो केस अभी तक वापस नहीं लिए गए, तो वो केस आपको वापस लेने पड़ेंगे। फिर दिल्ली प्रोटेस्ट में जो किसान मरे हैं उनको कॉम्पनसेशन देना है आपको, वो कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ेगा, जिसमें हर एक फैमिली मेंबर को आपको कम से कम एक जॉब तो देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 में लाया था जिसमें कुछ सब्सिडीज को खत्म करने की बात थी, तो उसको आप हटाइए, उसको हटाइए मतलब अमेंड करिए आप। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि किसान को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है और किसान को बिजली की जरूरत पड़ती है। इससे हमको बिजली कम मिलेगी, हमको पैसा भी देना, तो आप उसको जो है वो उसको हटाएं, ठीक है ना। फिर एमजी नरेगा की भी बात की गई है। यहां पे अभी जो है वो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, अब इसको दुगना करने की बात है कि एमजी नरेगा के तहत आपको तकरीबन 200 दिन का एम्प्लॉयमेंट देना है और डेली वेज जो है वो 700 रुपए होना चाहिए, और उसका फार्मिंग से लिंक करिए, क्योंकि फार्मर्स भी, किसान भी जब अपनी फील्ड पे लोगों को तैनात मतलब लगाते हैं तो पैसा देना पड़ता है ना, तो आप उसको फार्मर से, क्योंकि अगर आप फार्मिंग सेक्टर में भी एमजी नरेगा को ले आएंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसको आप लिंक कर दीजिए एक तरीके से। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो बोली गई है और ये मेन डिमांड है। टोटल 12 डिमांड्स हैं और यही इसी को ही सरकार मानने की, अब सरकार ही कह रही है कि देखो हम मानेंगे, परेशान मत हो, लेकिन थोड़ा सा हमको भी वक्त दो, है ना। अब वही किसान कह रहे हैं कि भैया आप वक्त ही वक्त ले रहे हो, फिर इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद तो कोई पूछता नहीं है, तो अब हम वक्त देने के मूड में नहीं है, और इसीलिए दोनों मीटिंग जो है वो फेल हो गई। हालांकि इस बार जो मोबिलाइजेशन है वो कम है, पिछली बार लाखों फार्मर्स आए थे, सारे किसान आ गए थे, वहीं पे 1 साल तक लगातार आंदोलन चला था। 25,000 फार्मर्स इस बार है, 5,000 ट्रैक्टर्स आएंगे, बट इस बार थोड़ा सा कम है, बट ऐसा नहीं है कि इसका इंपैक्ट नहीं होगा, इंपैक्ट होगा, तगड़ा होगा, है ना, जबरदस्त होगा। खाप जो है स्पेशली जाट कम्युनिटी, वो भी इस बार थोड़ा रिलक्टेंस उन्होंने शो किया है, बट सपोर्ट सबको है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं है, ये चीज है। तो देखेंगे दोस्तों बाकी क्या होगा। ये आज से शुरू हो रहा है और हम तो यही बोलेंगे भाई कि सरकार और किसान आपस में कुछ ना कुछ जो है वो रास्ता निकालें, दोनों बैठें और देखें क्या हो सकता है, बीच का रास्ता निकालें। भाई देखो, ऐसा नहीं कि लॉ में पिछला वाला भी जो 3 लॉस थे उसमें बहुत अच्छी भी चीजें थी, ऐसा नहीं है कि सभी खराब थी, कुछ अच्छी चीजें थी, कुछ बुरी चीजें थी, बट कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो गया। अगर सही से कोऑर्डिनेशन होता, एमएसपी को लीगल करना था, कुछ बीच का रास्ता निकाला जा सकता था, वैसे कर ही देते लीगल, या कर ही दो लीगल तो ठीक होता, बट देखेंगे आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।